पूरा चैलेंज करने के बाद भी सिर्फ यही बना पाया। और एक मिनट, तुम्हें पता भी है चैलेंज एक्चुअली किस बारे में है? मोशन ग्राफिक्स एक ऐसी एनिमेशन की टेक्निक जहाँ पे हम शेप लेयर और ग्राफिक लेयर के साथ साथ की एलिमेंट्स को यूज करके एक स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं। वेल फॉर दोस्त हु डोंट नो, मैं ऑलरेडी कई बार आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर चुका हूँ, सो मेरे लिए पर्सनली ये चैलेंज पिछले चैलेंजेस के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहा। बेसिकली तुम लोग कह सकते हो कि मुझे शुरुआत में एक नाइट्रो बूस्ट मिल गया, बिकॉज इस बार एक्चुअली मुझे शुरुआत से पता था कि बेसिक कंट्रोल्स क्या क्या हैं, पैनल्स कौन कौन से कहाँ हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये क्या क्या चीजें होती है। एंड दैट्स व्हाई पहला दिन तो पूरे कॉन्फिडेंस में निकला। एंड हाँ, शुरुआत में कुछ टेक्स्ट एनिमेशन बनाए, एंड जो ये कॉन्फिडेंस दिमाग में इतना चढ़ा हुआ था, उसने कहा कि भाई मजा नहीं आ रहा, मुझे अभी के अभी एडवांस पे लेके चलूं। एंड जैसे ही हम अगले स्टेप पे पहुंचे, पता चला अबाउट ग्राफ एडिटर, ईजिंग, टाइम स्पीड रीमैपिंग, क्या होती है चीजें। What the fuck? अब देखो, आई नो मैं थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर ग्राफ एडिटर और ये ईजिंग वाला कॉन्सेप्ट प्रीमियर प्रो के अंदर भी है, सो ये थोड़ा बहुत तो मुझे पहले से पता था। पर मेन दिक्कत थी नल ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये तो एक नया कॉन्सेप्ट था। इसे समझने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए। लाइक डिफरेंट वीडियोस देखी, GFX मेंटोर की और सम ऑफ द ट्यूटोरियल्स और भी देखे, सो इसलिए थोड़ा दिमाग कंफ्यूज था। बाकी चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखने के बाद चैट जीपीटी महाराज ने मुझे समझाया कि इन चीजों के लिए ना तुम एक्चुअली प्लगइन्स यूज किया करो। जैसे याद है मैंने ब्लेंडर में ब्लेंडर किट यूज किया था। एक मिनट, तुमने ब्लेंडर वाली वीडियो नहीं देखी क्या? ये कैन डू वेल जस्ट लाइक दैट। इसमें भी सम ऑफ द प्लगइन्स है, जैसे इजी टूल्स करके जो एंकर पॉइंट को सेट करने में मदद करता है, नल ऑब्जेक्ट के लिए, एडजस्टमेंट लेयर के लिए, एंड सो ऑन। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज्यादा दिमाग ना मेरा इन दोनों ही कॉन्सेप्ट ने खराब किया। लाइक जैसे ही मैं एडजस्टमेंट लेयर पे कोई इफेक्ट लगाता था ना, आफ्टर इफेक्ट क्रैश। देखो मैं समझता हूँ कि 16 GB रैम आफ्टर इफेक्ट के लिए काफी नहीं है, बट इतनी भी क्या, जैसे ही इफेक्ट लगाता हूँ क्रैश हो जाता है यार। जिस कॉन्फिडेंस से मैं तुम लोगों को एक्चुअली ये पूरी की पूरी स्टोरी या फिर अपना ये चैलेंज समझा रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरे लिए ये चीजें बड़ी आसान रही होगी कि ये करा बस हो गया, कोई टेंशन नहीं है। वेल फॉर दोस्त हु डोंट नो, जिन्होंने मेरी स्लीप वाली वीडियो देखी है, उन्हें पता हो कि मेरे को ना बहुत बुरी आदत है काम करते हुए म्यूजिक सुनने की। एंड इसके साथ साथ गेम्स। दोस्त लोग इतने खाली बैठे रहते हैं कि कभी बुला लेते हैं गेम खेलने के लिए। किसको दिक्कत आ गई अब? पाजी एडिटिंग छोड़ के जरा गेम में आ जाओ चुपचाप। साले तू। एक सेकंड, हम कहाँ पे थे? हमें बेसिक ऑलरेडी आता था, जिसके बाद हम उसके सेकंड स्टेप पे गए जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट लेयर और नल ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला। तो अब क्या? अब क्योंकि मुझे इसके मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गए थे कि आखिर पोजीशन क्या होता है, स्केल क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, सो इसे अप्लाई करने का टाइम था, जिसकी वजह से मैंने सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स बनाए। जैसे कि पहले तो मैंने एक चैट एनिमेशन बनाया, नॉट लाइक इतना लॉन्ग बट अराउंड 5 से 10 सेकंड का, जहाँ पर मुझे शेप लेयर का यूज करना था, मुझे रोटेशन का यूज करना था, और साथ ही साथ एंकर पॉइंट। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये एंकर पॉइंट वाली जो चीज है ना आफ्टर इफेक्ट में, मस्त है भाई, मस्त है। लाइक पहला तो ये चैट वाला एनिमेशन एंड दूसरा एक मोशन लाइन वाला एनिमेशन। इन दोनों ने मुझे ये समझाया कि जो हम एड्स के अंदर वो ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं ना कि चीजें मूव करती हुई आ रही है, वो एक्चुअली हम कैसे बना सकते हैं। लाइक इस जगह हो सकता है मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर हाँ मैं समझ सकता हूँ कि भाई जो चीजें मुझे दिख रही है, या फिर मैं किसी रील में कोई एडिट देख रहा हूँ या कोई किसी टाइप का इफेक्ट देख रहा हूँ, ये एक्चुअली बनाया कैसे गया है। और इस चीज में सिर्फ YouTube ट्यूटोरियल्स ने नहीं बल्कि प्लगइन्स ने भी बहुत साथ दिया। अगर तुम लोग कभी मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हो तो भाई मैं पर्सनली कहूंगा प्लगइन्स का यूज करना जरूरी है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। ऐसे ऑलरेडी से शुरुआत से मेरे लिए ये वाला चैलेंज थोड़ा ज्यादा ही इजी था। मेरे लिए कॉन्सेप्ट नया था, पर बेस मुझे पता था, मुझे बेसिक कंट्रोल्स पता थे, तो मेरे लिए काफी इजी हो गया था। सो इसलिए अब फाइनल स्टेप में भी मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बेसिकली जितना कुछ सीखा था, जितने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे, उन्हें जस्ट अप्लाई करना था, और अप्लाई करने के साथ साथ अपनी बेसिकली जो मैं रोजमर्रा की एडिटिंग कर रहा हूँ उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना था। तो इसलिए अब टाइम था वही करने का। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुम लोग मेरी वीडियो ढंग से देख रहे हो तो यू गाइस ऑलरेडी नो मैंने इस वीडियो में भी मोशन ग्राफिक्स का यूज किया है, भले ही बेसिक लेवल पे। एंड अगर फिर भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ बातें फैलने आया हूँ, मैंने जितनी बातें बोली है उनमें से मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स का लिंक दिया है, तो जाके तुम लोग वहाँ पे देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। दरवाजा खुला है। बाकी जस्ट लाइक ब्लेंडर दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो इसलिए धीरे धीरे मैं तुम लोग को अपडेट करता रहूंगा। एंड सही बताऊं, मुझे इस चैलेंज में ब्लेंडर वाले से ज्यादा मजा आया। सो इसलिए अगर तुम लोग को वीडियो में कुछ ही पसंद आया हो, ये चैलेंज या फिर मेरे बोलने का तरीका, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।
रिक्वेस्ट। बाकी अब मैं जा रहा हूँ लॉन्ग रन पे, बिकॉज स्किल लेवल पे तो काम हो गया, अब फिजिकल लेवल पे भी तो करना पड़ेगा ना। सो इसलिए बाय व्यूअर्स।